नमस्कार। जैसा कि हमने थंबनेल में लगाया है कि कार्बन कलर कोड को डिकोड करने का सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे और ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा तरीका बताऊं कि जो आप कभी न भूलें एक बार याद होने के बाद। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी आप पूरा समझ पाएंगे। और ये हम दावा करते हैं कि अगर आप इसको पूरी तरह से समझ जाएंगे तो फिर इतना आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे भी पूरा ढूंढ डालेंगे, कोई नहीं देगा। और ये कोई मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं, हमारे भी गुरुजी ने हमको ये बताया था, जो कि बहुत आसान मेथड है, तो हम आप लोग से शेयर करना चाह रहे हैं। जैसे कार्बन कलर कोड में आप देखते हैं, इंग्लिश वालों के लिए तो आसान होता है, बीबी राय ग्रेड ब्रिटेन वाला, वो सभी लोग निकाल लेते हैं। जो इंग्लिश अच्छा जानता है वो आसानी से उसको याद भी कर लेता है, निकालता भी है। लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो उसमें जाके थोड़ा भटक जाते हैं, मतलब थोड़ी देर तक याद रहता है, बाकी उनको फिर बाद में भूल जाता है। तो इसलिए हम एक हिंदी मीडियम का सबसे आसान तरीका लाए हैं याद करने का और इसका कलर वैल्यू निकालने का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, का भू ला ना पी ह नी बैसस, यानी का से काला आपका हो गया, भू से भूरा हो गया, ला से लाल हो गया, ना से नारंगी हो गया, पी से पीला हो गया, ह से हरा हो गया, नी से नीला हो गया, अब बै से बैगनी हो गया, और आधा स है तो इससे स्लेटी आपका बनता है, और पूरा स है तो इससे आपका सफ़ेद बनता है। ये तो इसका कोड नेम हो गया कि कौन से वर्ड का कौन सा कलर है। अब इसका जो है आप ये तो जग जाहिर है कि इसका कौन सा कलर वैल्यू है। यहाँ देखिए, काला का वैल्यू आपका 0 बनता है, भूरा का 1 बनता है, लाल का 2 बनता है, नारंगी का 3 बनता है, पीला का 4 बनता है, हरा का 5 बनता है, नीला का 6 बनता है, बैगनी का 7 बनता है, स्लेटी का 8 बनता है, और सफ़ेद का 9 बनता है। तो ये तो हमारा महत्वपूर्ण विषय होगा, जो टेबल आपको याद रखना है, जो कि बहुत आसान है। अगर 2-4 बार आप इसको रिवीजन कर लेंगे तो इसको कभी आप भूलेंगे नहीं। सीधा का भुलाना पीनी वैसे सीधी सरल भाषा है। अब इसमें टॉलरेंस कौन कौन से आते हैं, यहाँ देखिए आपका टॉलरेंस में गोल्डन का टॉलरेंस 5% होता है, सिल्वर का टॉलरेंस 10% होता है। अगर नन है, कोई कलर नहीं है, चौथे स्थान पे 3 के बाद छोड़ के, तो उसका जो है 20% होता है। और देखिए कार्बन कलर कोड में तो 3 तरह के आते हैं, एक 3 कलर वाला आएगा, एक 4 कलर वाला आएगा, एक 5 कलर वाला आएगा कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस डिकोड करने के लिए। लेकिन सभी परीक्षाओं में 3 कलर वाला ही पूछा जाता है, यानी टॉलरेंस छोड़ के 3 कलर उसमें रहता है। 2 मुख्य कलर रहते हैं, एक मल्टीप्लायर कलर रहता है। तो आइए इसके बारे में कुछ हम नियम हैं, और देखिए हम बहुत लंबा इसको नहीं खींचना चाहते हैं कि एक एक नियम का एक एक एग्जाम्पल हम देंगे, आपको उसी को फॉलो करके सारा निकाल लेना है, और बहुत आसान एग्जाम्पल देंगे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इस पहले को आप देखेंगे, इसमें पहले तथा दूसरे स्थान पर आए मान को रख लेते हैं, और तीसरे स्थान पर आए मान के बराबर 0 लगा देते हैं। प्राप्त संख्या अगर 1000 से कम आए तो प्राप्त वैल्यू को ओम में लिख लेते हैं। अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं कि इसको किस तरह हम करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने एक रेजिस्टेंस का एक प्रतीक बना दिया है। इसका पहला कलर भूरा है, दूसरा कलर लाल है, तीसरा कलर भूरा है, और चौथा में ये आपका गोल्डन दिया हुआ है। तो इसका चलिए हम वैल्यू रखते हैं, और उसी हम नियम पे इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए हम लोग उसमें बताया है, आप बैक करके देख सकते हैं कि पहले तथा दूसरे स्थान पे आए मान को हम रख लेते हैं। तो पहले स्थान पे हमारा कौन सा है, भूरा। भूरा का मान हमारा क्या बनता है, 1 बनता है। दूसरे स्थान पे क्या है हमारा, लाल है। लाल का हमारा मान बनता है 2। और तीसरे स्थान पे क्या है हमारा, भूरा है। भूरा का फिर मान कितना बनता है, 1। अब कितना है, फिर उसमें लिखा गया है कि अगर प्राप्त संख्या आपको 1000 से कम आए तो
आप उसके वैल्यू को ओम में लिख लेते हैं। तो आपका मात्र एक तो 120 ये प्राप्त हुआ, तो हम इसको इसी तरह ओम में लिख लेंगे, यानी 120 ओम का ये रेजिस्टेंस हमारा हो गया। अब इसमें टॉलरेंस उसमें बताएं आपको पहले, तो गोल्डन का टॉलरेंस कितना था, 5% था। आप इसके आगे बढ़ा लेंगे 5%। देखिए ये आपको लगाना 5% आवश्यक है। अगर इसको नहीं लगाते हैं किसी परीक्षा में तो आप फेल हो जाएंगे, इसको फेल माना जाएगा, ये सही नहीं, पूरा नहीं माना जाएगा जब तक आप टॉलरेंस ले लगाएंगे। टेम्परेचर भी लगाने, लेकिन टेम्परेचर वगैरह पूछा नहीं जाता है, केवल एक जनरल व्यवस्था है टेम्परेचर को समझने, किसका टेम्परेचर कितना रहता है, किसका टेम्परेचर कितना रहता है, लेकिन मुख्य रूप से यही एक पूछा जाता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है इसमें। अब इसको देख लीजिए, सेम वही है। पहले तथा दूसरे स्थान पर आए मान को रख लेते हैं और तीसरे स्थान पर आए मान के बराबर 0 लगा लेते हैं। प्राप्त संख्या अगर 1000 से कम आए तो ओम में लिख लेते हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है, अब देख सकते हैं, ये दूसरा नियम हमारा एक आता है, अगर प्राप्त संख्या 1000 या 1000 से अधिक आए तो 1000 से भाग देकर डिवाइड कर प्राप्त भागफल को किलो ओम में लिख लेते हैं। देखिए इसको हम लोग करके देखते हैं, यह किस तरह है। हाँ, आप लोग देख सकते हैं, हमने एक और रेजिस्टेंस का जो प्रतीक बनाया है, तो पहला कलर इसका लाल है, दूसरा कलर हरा है, तीसरा पीला है, चौथा गोल्डन है। तो आइए इसको हम लोग हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लाल का मान कितना होता है हमारा, 2 होता है। हरा का मान कितना होता है हमारा, 5 होता है। आप लोग पीछे करके देख सकते हैं। पीला का वैल्यू क्या होता है, 4 होता है, सॉरी 4 है। तो इसके तीसरे अंक के बराबर जो इसमें दिया है हम 0 बढ़ाते हैं। ऐसे पहले वाले में भी आप देखे होंगे, यहाँ पहला वाला जो है तीसरे अंक के बराबर भूरा था, तो भूरा की जगह हमने 1 0 बढ़ाया था। अब यहाँ पे वही काम हमको करना है। यहाँ इसको हम काट लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। इसमें लाल का 2 है, हरे का 5 है, और तीसरे अंक पे हमारा पीला आया, तो पीला का वैल्यू आपका क्या बना, 4 बना। 4 बना तो 4 0 हम बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 0 बढ़ाएंगे। फिर नियम क्या कहता है, अगर 1000 से कम आए तो ओम में लिखेंगे। अगर 1000 या 1000 से अधिक आए तो 1000 से हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यह जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये लाख में पहुँच गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से हम इसको भाग देंगे। अब ये 3 0, तो 3 0 से 1 कट गया। अब बचाए कितना, 250, यानी कि अब ये 250 किलो ओम का हो गया, 250 किलो ओम। हाँ, अब इसको भी हमको नोटिस रखना है कि इसका प्लस माइनस कितना है, तो 5% इसमें प्लस। अच्छा, प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि 250 किलो ओम का 5% या कम भी हो सकता है इसका वैल्यू, और अधिक भी हो सकता है। कंपनी वाले के लिए ये लगाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर जो उनका वैल्यू परफेक्ट नहीं उतरा, नहीं लगाते हैं इसका टॉलरेंस, तो कोई भी उनके ऊपर केस कर सकता है कि भैया आपका ये जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट नहीं है। इसलिए ये हर चीज़ में वैसे टॉलरेंस होता है, इसमें भी टॉलरेंस है। आइए अगला देखते हैं। हाँ, देख सकते हैं हमारा ये नेक्स्ट नियम जो है, अगर तीसरे स्थान पर काला कलर आए तो कोई वैल्यू नहीं लेते हैं। अब सोचिए, अगर तीसरे स्थान पे आपका ब्लैक कलर आ जाए तब उसके जगह पर कोई वैल्यू नहीं लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम इसको एक और बढ़ा लेते हैं इसमें। अब देख सकते हैं, हमने एक और प्रतीक तैयार कर लिया है। तो पहला स्थान पे हमारा भूरा है, दूसरे स्थान पे काला है, तीसरे स्थान पे भी काला है। तो इसको हल करते हैं। भूरा का वैल्यू हमारा 1 बनता है, और दूसरा काला है, काला का वैल्यू 0 बनता है, और तीसरा काला है। तो तीसरे स्थान पे अगर काला कलर आएगा तो आप इसका वैल्यू यहाँ पे नहीं रखेंगे। अगर जो ये 3 कलर का है, तो अगर 4 कलर का आपका 4 बैंड वाला होगा तो भी आपको तब 0 आपको लगाना पड़ेगा। अगर 3 बैंड का है तो उसमें 0 नहीं लगाते हैं। तो ये तो आप तो 1000 है नहीं, मात्र 10 है, तो इसको 10 ओम में लिख लेंगे। और ये गोल्डन है तो 5% इसमें प्लस माइनस टॉलरेंस हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अगला देख सकते हैं हमारा ये चौथा नियम जो है, अगर तीसरे स्थान पर गोल्डन कलर आ जाए तो 10 से भाग देकर प्राप्त भागफल को
ओम में लिख लेते हैं। देखिए तीसरे स्थान पे गोल्डन भी आपका आ सकता है, ये भी एक पॉसिबल है, क्योंकि कम वैल्यू का रेजिस्टेंस के लिए ये इस्तेमाल होता है व्यवस्था। अब इसमें देखते हैं, आप देख सकते हैं हमने एक और प्रतीक बना लिया है। तो इसमें पहला कलर हमारा रेड है, नहीं लाल है, तो लाल का वैल्यू आपका कितना होता है, 2 होता है। दूसरा है हरा, और हरा का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। और तीसरा गोल्डन है। अब गोल्डन कलर आ जाए तो उस नियम में आपने देखा कि हम 10 से भाग दे देते हैं। तो अब इसको हम 10 से अगर डिवाइड कर दें 10 से, तो ये कटेगा 2.5। अब 2.5 ओम, और फिर इसमें ये गोल्डन का टॉलरेंस लगाना है ±5%। ये हमारा इसका वैल्यू निकल गया। और एक बात और है कि इसको अगर लोग ध्यान से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि सारे नियम को आप एक ही बार हल कर डालें। एक एक नियम को एक एक बार बारी बारी करके आप लोग इसको कंफर्म करें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। और इसमें एक सबसे नोटिस पॉइंट वाली बात है कि जो इसमें कुछ मुख्य बात है कि इसमें काला, गोल्डन, सिल्वर कलर पहले स्थान पर कभी नहीं आता है। देखिए काला, गोल्डन, सिल्वर ये सब कलर पहले स्थान पर कभी आते नहीं हैं। और यहाँ 5वें नियम में है, अगर तीसरे स्थान पर सिल्वर कलर आ जाए तो 100 से भाग देकर प्राप्त भागफल को ओम में लिख लेते हैं। अब देखिए सिल्वर कलर आ जाता तो क्या होता है, देखते हैं। अब देख सकते हैं हमने एक और प्रतीक बना लिया है। तो ये भूरा है, तो भूरा का वैल्यू हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि हमारा भूरा का एक ही होता है। और रेड यानी लाल, लाल का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 होता है। अब फिर कह रहा है सिल्वर, यानी सिल्वर कलर आ जाए तो हम 100 से भाग देंगे। देखिए याद करना कि एक बहुत गजब का ये फार्मूला हम खुद अपनाते हैं, 100 से सिल्वर और 100 से 100, सीधी बात। यानी सिल्वर है तो 100 और गोल्डन है तो 10, तो बात 2 ही फंसाता है इसमें, या तो सिल्वर या गोल्डन में लोग भटक जाते हैं। तो आप सीधे सिल्वर से 100 याद कर लीजिए, तो दूसरा गोल्डन ही बच रहा जो 10 से होगा, बस ये है इसमें भाग देने वाला अलग से। अब इसको अगर हम 100 से भाग दे रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.12। अब ये हम इसको लिखेंगे 0.12 ओम और 5% प्लस माइनस, आपको प्लस माइनस लेकर ही चलना होगा। चलिए, और मित्रों देखिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए आपको पसंद आए तो। और जो भी आपको सुझाव हमको देना है हमारे वीडियो के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, बेशक बेझिझक। देखिए मित्रों, यह हमारा 7वां नियम है। देखिए वीडियो तो लंबा हो रहा है लेकिन बने रहिए इसको लगातार, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल ये आपके लिए बना रहेगा। देखिए अगर प्राप्त कुल संख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक आ जाए तो 10 लाख से भाग देकर प्राप्त भागफल को मेगा ओम में लिखते हैं। देखिए मेगा ओम को तो हम छोड़ नहीं सकते, इसको भी लेकर चलना है, कम मिलता है लेकिन इसको लेकर चलना है। हाँ तो मित्रों आप देख सकते हैं हमने एक और प्रतीक बनाया है। तो इसका पहला कलर भूरा है, तो भूरा हमारा जो है इसका वैल्यू 1 होता है, भूरा का वैल्यू आपका 1 है। और दूसरा क्या है हमारा, रेड यानी लाल, लाल का क्या प्रतीक है, 2 है, 2 का प्रतीक है। और तीसरा कलर हमारा हरा है, तो तीसरे स्थान पे जो भी वैल्यू आता है, क्योंकि ये मल्टीप्लायर वैल्यू है, तो इसके बराबर हम क्या बढ़ाते हैं, 0, तो यानी 5 जीरो हमको बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 जीरो हम बढ़ा लिए। अब इसको हम लोग फिर काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख में देखिए पहुंच गया आपका। तो उस नियम में हमने कहा भी था कि 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो जाता है तो आप 10 लाख से भाग देंगे। अब इसको आइए हम लोग 10 लाख से भाग दे रहे हैं। 10 लाख में हमारा 6 जीरो रहेगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो रहेगा। अब 6 जीरो है, जीरो से जीरो आप काटते चले जाइए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब 10 बच गया, 10 से अगर जो इस 12 को काटेंगे तो ये आएगा 1.2, यह मेगा ओम में लिखेंगे आप, मेगा ओम। अब फिर यहाँ फिर आपको इसका टॉलरेंस लिखना है 5% प्लस माइनस, 5% प्लस माइनस। और इसमें एक मुख्य बात और आपको बता दें, देखिए वीडियो तो लंबा हो रहा है, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको कुछ दिखाना था इसलिए सोच रहे हैं आपको दिखा दें कुछ इसका जीवंत उदाहरण। ये आप लोग देख लीजिए, ये जो मेरे हाथ में रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू है, पहले कलर पे लाल है
और दूसरे कलर पे बैगनी है और तीसरे कलर पे पीला है। शायद बहुत क्लियर न दिख रहा हो। और देखिए चौथे कलर पे आपका यहाँ दिया हुआ है, आपका गोल्डन दिया हुआ है, देख लीजिए। अब इसको आइए हल करके देखते हैं। तो पहले कलर पे हमारा जो है लाल है, लाल का 2 है। फिर है, फिर दूसरे कलर पे आपका बैगनी है, बैगनी का आपका 7 हो गया। हाँ बैगनी है, बैगनी का आपका 7 हो गया। और फिर तीसरे कलर पे आपका इसमें जो है पीला दिया हुआ है, पीला दिया हुआ है। तो पीले की जगह पे हम 4 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि पीले का वैल्यू 4 होता है। 4 जीरो हम बढ़ा लिए। अब इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, लाख ही गया, लेकिन हमको 10 लाख पे जाएगा तब 10 लाख से भाग देंगे। अभी ये लाख में तो उसको 1,000 से हम भाग देंगे। 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो हमारा कट जाएगा, सीधी सीधी बात है। अब बचाइए 270। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 270 किलो ओम और 5% प्लस माइनस। अब देखिए इसका वैल्यू ये है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आप देख सकते हैं। हाँ ध्यान से दिख तो गया। अब आप एक और रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालिए, बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे इस फार्मूले से। अब देखिए इसका कलर भूरा, काला, लाल। आइए इस वैल्यू को भी देखते हैं। तो भूरा का हमारा वैल्यू 1 हो गया, और काला है दूसरे स्थान पे है तो 0 लगेगा, तीसरे स्थान पे अगर होता तो कोई वैल्यू नहीं होता। और लाल का 2 जीरो बढ़ गया, क्योंकि लाल का 2 है तो 2 जीरो बढ़ गया। अब इसको हम 1,000 हो गया तो 1,000 से हम काट सकते हैं। अब 1,000 से जब काटेंगे तो हमारा मात्र बचेगा 1, यानी बराबर 1 किलो ओम और 5% प्लस माइनस। इसमें देखिए गोल्डन है, इसमें आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चौथे स्थान पे यहाँ आपको गोल्डन दिख रहा होगा, यहाँ पे गोल्डन है। और इसकी एक पहचान और आपको बता रहे हैं कि यह जो है गोल्डन इस बात को भी दर्शाता है, गोल्डन या सिल्वर जो भी कलर आता है, कि ये इसका आखिरी कलर है। और हम इसको यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और आपको पहले हम नियम में लिखवा दिए हैं, सिल्वर या गोल्डन हम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं इस तरह से, क्योंकि पहले स्थान पे सिल्वर या गोल्डन या काला कलर नहीं आता है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।